हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे कि आगे चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में अच्छे ढंग से आ जाए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और हमें पहचानने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो आते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा एसिड। तो एसिड में हम देखेंगे कि दीज आर सॉर इन टेस्ट, ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू टू लिटमस टू रेड, वो लिटमस पेपर जो ब्लू होते हैं उसे वो क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, जब एसिड को जब वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देता है। एंड एसिड कोरोड मेटल्स, और एसिड क्या करता है, किसी भी मेटल को जो है वो गला देता है, या फिर आप कह सकते हैं ऐसा कि जंक लग जाता है, वो एसिड के संपर्क में आने से किसी चीज़ में जंक लग जाते हैं या फिर वो उसे गला देता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर हम आए तो एग्जाम्पल्स में दो होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरे होते हैं वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और वीक एसिड में आते हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड के बारे में हम जानेंगे कि आइए एक एग्जांपल जो हम लोग जनरल देखते हैं तो उस चीज़ को जानेंगे कि सिट्रिक एसिड का कुछ एग्जांपल लेते हैं एसिड का कि एसिडिक नेचर वाले क्या होते हैं। जैसे लेमन के वो एसिडिक नेचर का होता है, उसमें सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। जब लिटमस पेपर को लेमन यानी कि सिट्रिक एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो यह ब्लू जो लिटमस पेपर होता है वो जितना दूर संपर्क में उसके आता है वो रेड हो जाता है और बाकी के पार्ट्स ब्लू हो जाते हैं, क्योंकि लेमन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है और लेमन में क्या, सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि एसिड्स के दो पार्ट्स हैं, एक है कंसनट्रेटेड एसिड, दूसरे होते हैं डाइल्यूट एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड में हम यह देखेंगे कि इसमें एसिड की मात्रा क्या होती है, अब मैंने अब ऊपर की ओर एरो लिखा है तो एसिड अप यानी कि एसिड इसमें ज़्यादा होती है और वाटर कम होती है, और डाइल्यूट एसिड में क्या होती है, एसिड कम होती है और वाटर ज़्यादा होती है। अगर हम इसी एसिड में अगर हम वाटर को प्लस अगर कर देते हैं, अगर इसमें हम ज़्यादा अगर वाटर अगर कर देते हैं तो कंसनट्रेटेड एसिड जो वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है, ये एसिड्स हो गए, एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, और एग्जांपल से मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं, और एग्जांपल के साथ ये भी कि एसिडिक नेचर वाली सबसे पहला है कि लेमन है। लेमन का फिगर अच्छा तो बना नहीं है बट मैंने कोशिश किया कि आपको बनाकर इस चीज़ को समझाऊं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एसिड्स। हमने जान गया कि एसिड्स के ये सारे नेचर होते हैं, वो खट्टे होते हैं, वो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और ये जब वो वाटर में मिलाए जाते हैं तो ये हाइड्रोजन प्लस आयंस देते हैं, और एसिड क्या करते हैं, किसी भी मेटल को गला देते हैं या फिर उसमें जंग लगा देते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल्स होते हैं, पहला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दूसरे वीक एसिड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, लेमन में पाए जाते हैं। ये भी आपने जान गया, इसके दो पार्ट्स होते हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड में आप जान रहे हैं कि एसिड इसमें ज़्यादा मात्रा में होती है और वाटर इसमें कम मात्रा में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। और डाइल्यूट उसे कहते हैं जिसमें एसिड कम मात्रा में होती है और वाटर ज़्यादा मात्रा में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब फिर हम आएंगे बेसिस पे। बेसिस पे हम अगर बात करें तो बेसिस क्या होती है, कहता है कि दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये बिटर होते हैं टेस्ट में, एंड दे टर्न रेड टू लिटमस टू ब्लू, ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं एसिड के, ये क्या होता है, रेड हो जाता है लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर जो इसमें क्या हो जाता है वो ब्लू हो जाता है। एंड दे गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जब इसे जो है पानी में मिलाया जाता है तो ये OH माइनस आयंस यानी कि आप यह कह सकते हैं कि हाइड्रो ऑक्साइड निगेटिव आयंस जो है वो उसमें आता है। और ये दे आर सोपी इन टच, ये सोपी होते हैं यानी कि सोपी यानी कि सोप के टाइप के, अगर आप किसी बेस को अगर छुएंगे तो वो मतलब कि सोपी टाइप से टच में लगेगा, यानी कि सोपी टाइप से मुलायम टाइप से अच्छा लगेगा छूने में आपको। जैसे कि हमने लिया एक एग्जांपल, मैंने सोप का लिया है। पहले एग्जांपल्स मैं बता दूं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस में, इस बेसिस में स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से होते हैं, NaOH होते हैं यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और COH2 ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेसिस में होते हैं NH4OH यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि अक्सर सोप जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं। सोप हो गए, आपको डिटर्जेंट हो गए, ये सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने। जब इसमें लिटमस पेपर को जब इसके संपर्क में मिलाते हैं तो ये रेड कलर का लिटमस पेपर जो है इसके संपर्क में आने से जितने दूर ये संपर्क में आता है ये ब्लू कलर का हो जाता है, और रेस्ट जो होते हैं वो रेड रहते हैं। फिर हम आते हैं एल्कली के बारे में। तो एल्कली क्या है कि दीज आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या होता है कि सॉल्यूबल इन वाटर, ये आसानी से जो है सॉल्यूब हो जाता है वाटर के साथ में। क्लियर है, कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ